तो क्वेश्चन करते हैं, द मीन स्क्वायर डिविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस x1 से xn है ना, n ऑब्जर्वेशंस हैं अबाउट अ पॉइंट c इज डिफाइंड टू बी बेसिकली मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशंस। मतलब बेसिकली अपन ने वेरिएंस निकाला है मीन के अबाउट नहीं, किसी और जनरल पॉइंट के अबाउट, है ना, जिसको अपन ने c बोला है यहाँ पे, तो उसी को यहाँ पे मीन स्क्वायर डिविएशन लिखा हुआ है। तो क्या बोला है, मीन स्क्वायर डिविएशन अबाउट -1 एंड +1 ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 7 एंड 3। तो मतलब क्या निकला, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, सिग्मा, अच्छा i इज इक्वल टू 1 to n, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, है ना, अंडरस्टूड है। xi c जब -1 है तो xi +1 हो जाएगा स्क्वायर, ये कितना दे रखा है, ये 7 दे रखा है, और दूसरा 1/n xi जब c जो है 1 है तो xi -1 स्क्वायर, ये कितना दे रखा है, ये 3 दे रखा है। तो हमको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो वेरिएंस लिख लेते हैं, फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। वेरिएंस इसका क्या रिलेशन होता था, सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस मीन का स्क्वायर, यही होता था। अब इस वाले एक्सप्रेशन में है ना, ये दो टर्म्स हैं, है ना, एक तो अपन स्क्वायर का मीन निकाल लें और एक मीन निकाल लें इन ऑब्जर्वेशंस का, है ना, इन रिलेशंस को यूज करके, तो वेरिएंस आ जाएगा, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको एक्सपैंड करके लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा xi स्क्वायर बाय n प्लस सिग्मा, है ना, 1, बेसिकली 1 जो है n टाइम्स रिपीट हो रहा है, अपॉन 1 प्लस ट्वाइस सिग्मा xi अपॉन n, ये कितना दे रखा है, ये 7 दे रखा है। और अब ये दूसरा वाला रिलेशन है ना, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा xi स्क्वायर बाय n प्लस अगेन, है ना, सिग्मा 1 बाय n माइनस, है ना, ट्वाइस सिग्मा xi बाय n, और ये कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक, तो ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास में, है ना, दोनों को यदि अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा ना, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या आ गया अपने पास में, 4 सिग्मा xi बाय n, ये कितना है, 4 के बराबर। अच्छा, सिग्मा xi बाय n ये तो मीन ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन n, तो ये क्या आ जाएगा, मीन, मीन कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो इसको अपन नोट कर लेते हैं और थोड़ी जगह बनाते हैं, इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, है ना। अब ये मीन की वैल्यू जो है ना, इसको इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो अपने पास में सिग्मा xi स्क्वायर बाय n आ जाएगा। ठीक, है ना, जगह बनाते हैं, तो सिग्मा xi स्क्वायर बाय n प्लस, यानी बेसिकली सिग्मा 1 i इज इक्वल टू 1 to n, 1 जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, n टाइम्स, तो ये n हो गया, n अपॉन n 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ये एक्सप्रेशन, है ना, ये तो मीन ही है, ट्वाइस ऑफ मीन, तो ये 2 आ गया इज इक्वल टू 7, तो सिग्मा xi स्क्वायर बाय n, ये कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना, दोनों ही टर्म्स आ गई अपने पास में, तो वेरिएंस, है ना, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा xi स्क्वायर बाय n, ये 4 आ गया, और माइनस मीन का स्क्वायर, ये हो गया, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ना, ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 3। ठीक, तो ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ द मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ नंबर्स, है ना, नंबर्स क्या दिए हुए अपने को, ये 2a 3a और कहाँ तक 50a, है ना, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, है ना, मीडियन जो है क्या हो जाएगा, है ना, n इवन है, n इज इक्वल टू 50 है बेसिकली, तो हमको 25th ऑब्जर्वेशन जो कि 25a होगी, और 26th ऑब्जर्वेशन जो कि 26a मीडियन के लिए, है ना, इन दोनों का मीन निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का मीन जो है वो क्या हो गया, 25.5a, ये क्या आ गया अपने पास में, मीडियन आ गया। ठीक, तो मीडियन के अबाउट मीन डिविएशन, है ना, ये क्या हो जाएगा, बेसिकली अपन क्या निकाल रहे हैं, सिग्मा मॉड ऑफ xi माइनस ये मीडियन जो अभी अपन ने निकाला, और मीन डिविएशन है तो ये अपॉन 50, है ना, ये निकाल रहे हैं अपन, तो ये क्या हो गया, है ना। अब आप देख सकते हैं, जैसे 25th ऑब्जर्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में यदि अपन जाएं,
25.5a माइनस 25a, तो ये आ गया 0.5a प्लस, है ना, फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा 24a आएगा, तो है ना 1.5a प्लस 2.5a प्लस, और ये कहाँ तक चला जाएगा, लास्ट है a, तो 24.5a हो गया। ठीक, अपन मॉड ले रहे हैं तो कौन सा नंबर पहले लेते हैं कौन सा बाद में लेते हैं उससे फर्क पड़ता नहीं। अच्छा, अब ये हाफ पॉइंट से इस तरफ चले जाएं तो ये सारे नंबर से एक बार फिर रिपीट हो जाएंगे, आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ से आप जाएंगे फिर रिपीट हो जाएंगे। ठीक, और कहाँ तक, अगेन है 24.5a तक, तो ये सिग्मा हो गया अपॉन 50। ठीक, और ये अपने को कितना दे रखा है, ये अपने को 50 दे रखा है, 50 इधर आ गया, तो ये क्या हो गया 50 इंटू 50 इजिकल टू, है ना, 2 एपीज हैं बेसिकली, तो ट्वाइस, इसको बाहर कर देते हैं n/2, है ना, एक एपी जो है ये वाली ले रहे हैं अपन, कितने टर्म्स हैं इसमें 25 टर्म्स, तो 25/2 2a, 2a क्या हो गया, a हो गया प्लस n-1, n कितना 25 यहाँ पे, तो 24 इंटू d, है ना, d जो है क्या है a के बराबर, ये हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना, 25 इंटू 25, तो a जो है वो क्या आ गया आपके पास 4। ठीक, तो ये आपका आंसर, ना, बी पार्ट।